अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़ैद। बच्चों, आज का जो हमने लेक्चर स्टडी करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है जी 9.3 आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें एक चीज़ पता चलती है कि हम कहते हैं कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर, ठीक है, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो है ना वो वीक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आपने ये देखते हैं कि जब हमारे पास एक कैथोड होता है, एक क्या होता है एनोड, और उसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। उस दौरान हम देखते हैं कि वाटर का मालिक्यूल जब दूसरे वाटर मालिक्यूल के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इसमें एक एच इसको मिलके ये हाइड्रोनियम बन जाता है और पीछे बन जाता है OH नेगेटिव। बट हमारा यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन जो वाटर की है, उसके साथ हमने जो मेन चीज़ स्टडी करनी है वो है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे हम KW कहते हैं। अच्छा, आयोनिक प्रोडक्ट के लिए हमें सबसे पहले वाटर लेना पड़ेगा और वाटर के लेने के बाद इसकी आयंस देखते हैं जी H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। अब इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 में मुझसे स्टडी भी की हुआ, जिसमें हम लिखते हैं के सी जब हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे OH नेगेटिव जो प्रोडक्ट ऊपर लिखने के बाद रिएक्टेंट नीचे, वाटर नीचे। इस वक्त जो के की वैल्यू है इसके लिए वो है 1.8 ज़रब 10 की पावर -16, ठीक है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये इसकी वैल्यू है। अब हमारे पास वो कहता है कि हमारे जब हम वाटर की आयोनाइजेशन करते हैं तो उसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, कंसंट्रेशन वैल्यू जो आयोनाइजेशन के हवाले से होती है, तो वो हम कहते हैं कि पहले तो हम इस वैल्यू को उधर लिख लेते हैं। तो उससे पहले हम बताते हैं कि वाटर की अगर 1000 हम उसको लेते हैं और उसको 18 उसके मोलर मैस से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारे पास 55.5 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब हमारे पास दो वैल्यू हैं, ये वैल्यू इस कंपाउंड की है और ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इन दोनों को लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे के और वाटर उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाटर, और इज इक्वल टू दूसरी साइड पे कौन है, H पॉजिटिव, और साथ हमारे पास है OH नेगेटिव, ये है। अब हमें ये चीज़ पता है कि जिस वक्त इस साइड पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो, इन दोनों को हम कहते हैं KC और वाटर को KW। तो ये तो हमें पता है कि KC और इस साइड पे अगर हमारे पास वाटर हो, एक हमारे पास है KC और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वाटर, और दूसरी साइड पे हमारे पास मौजूद है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं KW, आयोनिक प्रोडक्ट, जो कि इक्वल है किसके, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के। ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा, अब इससे साथ ही हम इस दोनों की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास है 1.8 ज़रब 10 की पावर -16 मल्टीप्लाई वैल्यू 55.5 इज इक्वल टू H पॉजिटिव और दूसरी तरफ है साथ ही OH नेगेटिव। इसके बाद हम इन दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1.0 ज़रब 10 की पावर -14 इज इक्वल टू H पॉजिटिव और ये आ गया OH नेगेटिव।
अब ये वही वैल्यू है जो कि बेसिकली के सी और वाटर की है, यानी इन दोनों की जगह पे ये वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि हमने इस वैल्यू को के डब्ल्यू भी कहा है, तो हमारे पास जो के डब्ल्यू है उसकी भी वैल्यू यही हुई, क्या 1.00 की पावर -14। अब इस वैल्यू को याद रखिएगा, यहाँ पे एक स्टेप जो हमने कंप्लीट किया के डब्ल्यू का। अब के डब्ल्यू क्या है वो आप लोगों को आयोनिक प्रोडक्ट हम जिसे कहते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब वो कहता है कि पानी के अंदर ना जो कंसंट्रेशन है वाटर के मालिक्यूल की, उसके तमाम मालिक्यूल आयोनाइज नहीं होते। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे अगर वाटर है और उसमें एग्जाम्पल के तौर पे 100 मालिक्यूल है और वो 100 के 100 मालिक्यूल आयोनाइज नहीं हुए, मिसाल के तौर पे 80 मालिक्यूल आयोनाइज हुए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, तो अगर 80 मालिक्यूल भी आयोनाइज हुए हैं तो वो 80 मालिक्यूल ब्रेक डाउन होने से 80 ही H पॉजिटिव और 80 ही OH नेगेटिव। तो पानी के आयंस ओवरऑल सेम रहती है, यानी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होती है H पॉजिटिव के। तो इस चीज को अगर हम देखते हुए हम एलेबोरेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम H पॉजिटिव तो है ही है हमारे पास, और हम इस OH को क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हमने कर दिए हैं, तो इधर OH की जगह पे भी हम क्या लिख देते हैं H पॉजिटिव, और इस साइड पे हमारे पास वैल्यू है 1.0010 की पावर -14। तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव का स्केयर, ठीक है, और इस साइड पे 1.0010 की पावर -14। अब हम इसका स्केयर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे स्केयर है और यहाँ पे हम इसका स्केयर रूट ले लेते हैं 1.0010 की पावर -14। तो हमारे पास जो आंसर आता है इन दोनों का, वो आंसर आता है 1.0010 की पावर -7, और इधर भी H पॉजिटिव आ जाता है। अब क्योंकि हमने स्टडी किया था कि OH और H बराबर है, तो हमारे पास H पॉजिटिव की थी वैल्यू आ गई, अब OH की भी आ गई है कि OH क्या है, OH भी इक्वल होगा 1.0010 की पावर -7 के। तो इस तरह H और OH दोनों की वैल्यू इक्वल हुई, ठीक है। हमारे पास H की वैल्यू भी आ गई और OH की भी वैल्यू आ गई। जब H और OH की दोनों की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमारे पास के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो टोटल कितनी, यानी ये एक आंसर हमारे पास आया है OH का, ठीक है, और एक आंसर हमारे पास ये आया है H पॉजिटिव का। यहाँ पे एक वो क्वेश्चन कहता है कि अगर हम, ये बेसिकली है 25 डिग्री पे, वो कहता है लेकिन अगर हम 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक जाए ना, तो ये जो वैल्यू है इंक्रीज होती है के डब्ल्यू की 75 टाइम। इसको साबित करने के लिए हमारे पास ये है कि हम 0 डिग्री जो 0 डिग्री है ना, उसकी जो वैल्यू है हमारे पास, जो टेबल आपके पास बुक में बना हुआ है उसके अंदर 0.1010 की पावर -14 उसको ऊपर रखेंगे। एक वो है हमारे पास, और एक हमारे पास है 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे है 7.5010 की पावर -14। ये दो वैल्यू आपको टेबल में दी गई हैं। अब हम करना क्या है कि हमने जो 100 डिग्री टेम्परेचर की वैल्यू ऊपर रखेंगे और नीचे हम डिवाइड करेंगे 0 डिग्री पे, 10 की पावर -14। तो ये हमारे पास सारा कटने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 75। तो पता चलता है 0 से लेके 100 डिग्री तक इंक्रीज होने से जो 75 टाइम कैसे इंक्रीज होती है इसकी वैल्यू। अब जब हमारे पास H पॉजिटिव भी आ गया, OH भी आ गया और KW आ गया, तीन वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। तो यहां से बेसिकली वो ये कहता है कि वाटर के अंदर ना हमारे पास H पॉजिटिव हमेशा OH के बराबर होता है वाटर में। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि एसिड डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, एसिड, तो एसिड डालने से ये होता है कि H पॉजिटिव, यानी एसिड कहते हैं H पॉजिटिव को, एसिड कहते हैं H पॉजिटिव। अब वाटर बिल्कुल ठीक ठाक है, अगर उसमें वाटर क्योंकि दो चीजों पे मुश्तमिल है, H और OH पे, तो अगर उसमें H एसिड डाल दिया जाए, मिसाल के तौर पे HCl डाल दिया जाए, तो HCl में कौन है, H, तो H ज्यादा हो जाएंगे पानी में, तो H ज्यादा हो जाए, H ज्यादा हो जाए किससे, OH से, तो उसको क्या कहते हैं, एसिड।
इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेस की, तो अगर बेस की बात करें तो बेस में बेसिकली क्या होते हैं OH। अब जैसे कि मैं वाटर न्यूट्रल जो वाटर होता है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब उसमें क्योंकि OH ज्यादा होते हैं, तो अगर OH ज्यादा हो जाए किससे, H पॉजिटिव से, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस। तो ये तो हो गया एसिड और बेस का। अगर हम इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम लोग ले लेते हैं, लाइक ये हमारे पास वैल्यू है ना 1.0010 की पावर -7 इज इक्वल टू H पॉजिटिव। अगर हम इसका लोग ले लेते हैं तो वो लोग लेने के लिए क्या होगा, माइनस लोग 1.0010 की पावर -7, तो आंसर आएगा 7। और इस साइड पे हम माइनस लोग जो H पॉजिटिव करेंगे तो ये माइनस लोगार्थम जो है हमारे पास, या माइनस लॉग कंसंट्रेशन जो H पॉजिटिव है उसे PH कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन। तो PH हमारे पास आ रही है 7। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि माइनस लोग ले लें 1.0010 की पावर -7 किसका, OH का, और OH के साथ भी हम इसी तरह करें कि हम उसके साथ भी लिखें जी माइनस लोग OH नेगेटिव। अब दोनों साइड पे यहाँ पे भी वैल्यू 7 आ गई और इधर भी आ जाएगा POH। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो तरह की वैल्यू आई है, एक PH जो कि 7 है, एक POH है वो भी 7 है। तो PH जो है प्लस POH, ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या है, 7 + 7 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है जिसे हम कहते हैं PH + POH, PH + POH इज इक्वल टू 14। ये एक फार्मूला भी कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट के KW, इस तरह KW भी जो था वो हमारे पास था 1.0010 की पावर -14। और अगर हम इसके साथ भी ऐसे करें, माइनस लोग ले लें, तो ये बन जाएगा PKW और इज इक्वल टू, इसके साथ भी अगर हम माइनस लोग ले लें तो ये आंसर आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास एक KW का भी आंसर आ जाता है। तो यहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमारे पास आज का जो साथ टॉपिक है 9.4, PH एंड POH। अच्छा, PH और POH के हवाले से वो बात करता है कि बेसिकली 1909 में सरोजसेन और डेनिश साइंटिस्ट है जो बायोकेमिस्ट इंट्रोड्यूस द PH एंड POH। अब प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा है उसमें हमने स्टडी किया था कि जो H पॉजिटिव है उसकी वैल्यू होती है 1.0010 की पावर -7। इस तरह OH की भी वैल्यू होती है 1.0010 की पावर -7, ठीक है। इसके अलावा हमने स्टडी किया KW होता है जी 1.0010 की पावर -14। अगर हम बोथ साइड पे लोग लेके माइनस लोग H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लोग 1.0010 की पावर -7, दिस इज कॉल्ड PH। ये इसकी डेफिनेशन भी है। हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम कहते हैं PH और इसका आंसर आता है 7। और इसी तरह अगर हम इस तरह भी ले लें माइनस लोग OH जो कि बेसिकली आता है POH, और इधर भी हम माइनस लोग ले लें 1.0010 की पावर -7, इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 7, तो POH भी 7। इस तरह हम इधर भी ले लें माइनस लोग KW इज इक्वल टू माइनस लोग 1.0010 की पावर -14, तो आंसर PKW इज इक्वल टू 14। तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज निकाली। ये वैल्यू ये बेसिकली बताती हैं कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 हमारे पास न्यूट्रल है और उसके बाद है जी 8 9 10 11 12 13 और 14। अब इस साइड पे बेस है और इस साइड पे कौन है, एसिड। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये वाला एरिया है ये हमारे पास है वीक बेस का, ये है वीक बेस, और इस एरिया पे कौन है जी, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू होती है। इस तरह ये वाला जो है ये है हमारे पास वीक एसिड,
और ये वाले जो है ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, मिसाल के तौर पे HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से ये हमें इनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। यहीं पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।